दोस्तों एक लड़के की शादी तो हो जाती है, मगर शादी के अगले दिन यानी जिस दिन उसकी सुहाग रात होने वाली थी, लड़का बहुत ही ज्यादा घबरा सा रहा था और डर सा रहा था। उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि पता नहीं रात को वो अपने पत्नी को खुश कर पाएगा भी नहीं। और इसी चिंता में वो 4 शक्तिवर्धक गोली का व्यवस्था करता है और जब रात होता है तो अपने पत्नी के कमरे में जाने से पहले 2 गोली पानी के साथ खा लेता है और फिर पत्नी के कमरे में जाता है, उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है, उससे प्यार भरी बातें करने लगता है और फिर अपने पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उसकी जो पत्नी होती है वो भी अपने पति का भरपूर साथ दे रही होती है और आखिरकार दोस्तों थोड़ी ही देर बाद वो लड़का अपने पत्नी का एक एक करके सारे कपड़ा को उतार देता है और फिर उसके गोरे बदन, बड़े बड़े भक्त स्थल, उसके नितंबों और गुलाबी ओठों को देखकर एकदम से दीवाना हो जाता है। लेकिन जब उसके साथ संबंध बनाने का कोशिश करता है तो एकदम से लड़का चौंक जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी उसके पास वो चीज ही नहीं थी जिसके साथ वो संबंध बना सके, जिसकी तलाश दुनिया के हर मर्दों को होती है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है राजस्थान का एक शहर है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी जयपुर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था रेशमा, और रेशमा अभी 22 साल की थी। दोस्तों जो रेशमा थी वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। रेशमा का माता पिता थे, उसका एक चूड़ी का दुकान था और इसी से पैसा आता था और इसी से लोग का परिवार चल रहा था। दोस्तों जो दुकान था उस पर ज्यादातर रेशमा ही बैठा करती थी, क्योंकि जब रेशमा दुकान पर होती थी तो कस्टमर ज्यादा आता था। क्योंकि दोस्तों जो रेशमा थी वो देखने में खूबसूरत तो थी ही, साथ ही साथ हर कस्टमर से बड़े ही प्यार से बात करती थी, हर कस्टमर को बहुत ही अच्छा व्यवहार दिखाती थी और उसके प्यार भरी बातें और अच्छे व्यवहार के वजह से ही ज्यादातर कस्टमर इसके दुकान पर आते थे और रेशमा को दुकान से ही सामान लिया करते थे। जो तो इसी तरीके से लोग का जिंदगी चल रहा था। लेकिन जो रेशमा थी जब 22 साल की हो जाती है तो इसके घर वाले की शादी का चिंता सताने लगती है। वो लोग सोचते हैं कि अब बेटी बड़ी हो गई है, बेटी की शादी कर देनी चाहिए, और यही सोचकर रेशमा के लिए एक लड़के का तलाश करने लगती है। वो कई लड़कों को देखते हैं, उधर घर वाले लड़का का तलाश कर रहे थे। लेकिन एक दिन जो रेशमा थी अपने दुकान पर बैठी हुई थी तो वहां पे एक लड़का आता है। दोस्तों जो लड़का होता है उसका नाम सतीश होता है। सतीश इसके दुकान पर आता है और सतीश जब रेशमा को देखता है तो एकदम से फिदा हो जाता है। सतीश एक टक उस लड़की को देखने लगता है, उसके हाथ को देखता है, उसके मुंह को देखता है और उसके एकदम गोरे बदन को देखकर एकदम मन ही मन सोचने लगता है कि जिसकी भी ये पत्नी बनेगी वो बहुत खुश नसीब होगा। सतीश ये सोच ही रहा था कि रेशमा कहती है कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दूं। तो सतीश कहता है कि मुझे आप चूड़ी दिखला दीजिए। वो बोलती है कौन सी कलर की चूड़ी दूं। तो सतीश कहता है आप मुझे पिंक कलर का चूड़ी दे दीजिए, क्योंकि मेरी बहन बोली है पिंक कलर का चूड़ी लेकर आने के लिए। अब जो लड़की रेशमा होती है सतीश को कई तरह का पिंक कलर का चूड़ियां दिखलाता है और सतीश उसमें से एक चूड़ी को पसंद कर लेता है और अपने घर पे चला जाता है। दोस्तों अपने घर पे जाता है, वो चूड़ी अपने बहन को दे देता है, लेकिन उसके दिमाग में रेशमा की खूबसूरत बदन चल रहा था। उसके दिमाग से रेशमा की खूबसूरती जा ही नहीं रही थी, वो लगातार रेशमा के बारे में ही सोच रहा था। अब जो सतीश होता है इसके बाद आए हर 2-3 दिन पर उसके दुकान पर जाने लगता है, उसे चूड़ियां खरीदने लगता है और चूड़ियां खरीदने के बहाने से रेशमा से बातचीत करने लगता है। 1 महीने तक ऐसा चलता है और दोस्तों 1 महीने के अंदर में ही कहीं ना कहीं जो रेशमा थी वो भी इस लड़का को पसंद करने लगी थी। रेशमा में और इसमें बातचीत हुआ करती थी। अब जो रेशमा थी दुकान पर से समय निकाल के भी सतीश से बातचीत किया करती थी और सतीश भी था अक्सर समय निकाल करके रेशमा के पास जाया करता था और रेशमा से बातचीत किया करता था। और इस तरीके से दोस्तों जब दोनों का एहसास हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, दोनों को एक दूसरे के बगैर जीना मुश्किल सा हो गया है, फिर दोस्तों ये दोनों मिलकर सोचते हैं कि क्यों नहीं हम लोग शादी कर लेते हैं। अब सतीश जो होता है रेशमा को शादी का प्रपोजल देता है तो रेशमा भी उसे मना नहीं करती है। वो कहती है ठीक है आप मेरे घर वाले से बात कर लीजिए, अगर मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जो सतीश होता है उसे घर पे अकेला मालिक होता है, उसे घर पे कोई नहीं होता है, बस उसकी एक छोटी बहन होती है। तो जो सतीश होता है एक दिन प्लान बनाता है कि क्यों नहीं रेशमा के माता पिता से मिला जाए और उसे शादी का प्रपोजल रखा जाए। और फिर जो सतीश होता है रेशमा के माता पिता से एक दिन मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो आप मुझे अपनी बेटी से शादी करवा दीजिए। दोस्तों इसके बाद लड़की का जो माता
पिता होते हैं वो भी तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो लड़का सतीश था वो देखने में बहुत ही हैंडसम था, उसका 6 फीट हाइट था और पढ़ा लिखा भी बहुत ज़्यादा था। तो उसके घर वाले को कोई ऐतराज़ नहीं होती है। वो कहती है ठीक है, मैं इस बारे में बेटी से बात कर लूँ, अगर बेटी हाँ कह देगी तो मैं तुम्हारा उससे शादी करवा दूंगी। इसके बाद लड़की के घर वाले होते हैं रेशमा से पूछते हैं, तो रेशमा भी झट से हाँ कह देती है। और फिर जो लड़की के माता पिता होते हैं सतीश से कहते हैं कि अगले महीने में हम तुम दोनों का शादी करवा देंगे। आखिरकार दोस्तों अगले महीने का वो दिन भी आता है जिस दिन रेशमा का उसके साथ शादी की जाती है। दोनों साथ फेरा लेते हैं और सतीश होता है अपने पत्नी रेशमा को अपने घर लेकर चला जाता है। दोस्तों घर जाने के बाद उसकी आज सुहाग रात होने वाली थी और जो सतीश था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन उसे एक चिंता सता रही थी। वो घबरा सा रहा था कि पता नहीं रात को वो अपने पत्नी को खुश कर पाएगा भी नहीं, और इसी चिंता में वो पहले से 4 शक्तिवर्धक गोली का इंतजाम करता है। और जब रात होता है तो अपने पत्नी के कमरे में जाने से पहले उसमें से 2 गोली पानी के साथ खा लेता है और फिर अपने पत्नी के कमरे में चला जाता है। अपने पत्नी के कमरे में जाता है, उससे प्यार भरी बातें करने लगता है, उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उधर जो उसकी पत्नी होती है रेशमा वो भी भरपूर साथ दे रही होती है। और आखिरकार दोस्तों देखते ही देखते वो जो लड़का होता है सतीश रेशमा के एक एक करके सारे कपड़ा को उतार देता है और फिर उसके गोरे बदन, बड़े बड़े भक्त स्थल, नितंबों और गुलाबी ओठों को देखकर एकदम से दीवाना हो जाता है। वो दवा तो पहले से भी खा रखी थी तो काफी उत्तेजित हो जाता है और जब अपने पत्नी के साथ संबंध बनाने का कोशिश करता है तो एकदम से वो चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों उस चीज की तलाश कर रही थी जिसकी तलाश दुनिया के हर मर्दों को होती है, लेकिन जो सतीश था उसको वो चीज मिली नहीं रही थी। अब जो सतीश होता है जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बेड पर बैठ जाता है और लाइट को ऑन करता है। और लाइट ऑन करने के बाद जब उस चीज को तलाश करने लगता है तो सतीश एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी पत्नी थी रेशमा, वो एक किन्नर थी, उसके पास वो चीज थी ही नहीं। अब सतीश को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। वो चुपचाप बेड पर उदास बैठ जाता है और सोच में डूब जाता है। इधर जो उसकी पत्नी रेशमा थी वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो रेशमा को भी अच्छा नहीं लगता है और रेशमा सोचती है चाहे जो भी हो, भले ही कल मुझे तलाक दे दे, मेरे साथ नहीं रहे, लेकिन आज तो मैं इसे खुश करके ही छोड़ूंगी। और फिर दोस्तों जो उसका पति सतीश होता है उसे पीठ की तरफ इशारा देते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो इधर से तुम कर सकते हो, तुम चाहो तो मेरे मुखमंडल के साथ भी कर सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसके वजह सतीश होता है उसे भी दवा के असर हो चुकी थी, वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो भी सोचता है कि आज रात को व्यर्थ नहीं करना है। और फिर जैसा कि रेशमा की बताई थी उसके पीठ तरफ से उसके मुखमंडल के साथ पूरे रात में 3 से 4 बार संबंध बनाता है और इस पर सतीश होता है थक कर सो जाता है। लेकिन दोस्तों पूरे रात में सतीश को यह सब करके बहुत अच्छा लगा था और अगले दिन दोस्तों वो मीडिया वालों को बुलाते हैं और मीडिया में आकर कहते हैं कि मैं एक लड़की से प्यार किया जिसका नाम रेशमा था, उससे शादी कर लिया, लेकिन शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि रेशमा एक किन्नर है और कल जब मेरी सुहाग रात थी तो सुहाग रात के दिन पता चला कि वो किन्नर है। लेकिन इसके बाद भी मैं अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसे ज़िंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ और इसके साथ ही मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। भले ही किन्नर है लेकिन मुझे इसके किन्नर होने से कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि चाहे जो भी कुछ हो जाए मैं हमेशा अपने पत्नी का साथ दूंगा और अपने पत्नी के साथ रखूंगा, मैं उसके साथ ही अपना जीवन बिताऊंगा। और इसके बाद दोस्तों जब ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच आती है, लोगों को पता चलता है, तो जिस किसी ने भी सुनता है उस लड़का को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाता है कि आज के ज़माने में शायद ही कोई लड़का होगा जो ऐसा कर सकता है। क्योंकि दोस्तों उस लड़का के वजह से जो रेशमा किन्नर थी उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप उस लड़का के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।